नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है उत्तर प्रदेश की जो यूपी पुलिस की मैथ की जो बुक आई है अंकित भाटी सर की, इस बुक को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, जिसमें से हमने पहला टॉपिक उठाया है नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम के प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज से इस बुक को हम सॉल्व करेंगे, लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। बात करें तो हमने जीडी का भी वीडियो कुछ अपलोड कर दिया है, काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं, उसको भी हम किसी दिन टाइम मिलेगा तो उसको कवर करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो मैथ की बुक है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम का प्रश्न है दोस्तों, संख्या पद्धति क्या। आपके सामने पहला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य बताया जा रहा है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें असत्य कहा गया है। कह रहा है कि दो सम संख्याओं को योग और उनका अंतर गुणनफल क्या सम संख्या होती है। चलिए बता देते हैं। देखिए, कह रहा दो सम संख्या, चलिए मान लेते हैं ये दो हो गया सम संख्या, और इनका योग, इनके साथ एक सम संख्या और हम जोड़ देते हैं चार। अगर हम जोड़ते हैं तो क्या जो यह हमारा आंसर आया है क्या यह सम संख्या है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, वही हमसे पूछा गया है। तो ठीक कह रहा है कि दो सम संख्याओं का योग अंतर गुणनफल, अंतर भी ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं चार में से दो माइनस हम कर देते हैं, जो दो शेष बचता है यह भी हमारा एक सम संख्या है। अगर बात कर लेते हैं गुणनफल की, चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, 6 ले लीजिए और 8 ले लीजिए, इनका गुणा करते हैं तो 8 छक 48 हो जाएगा। यह भी संख्या जो हमको प्राप्त हुई है यह भी हमारी सम संख्या ही है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन जो कह रहा है वह असत्य है। बाकी यह जो कह रहा है कि दो सम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तभी हमारी संख्या सम प्राप्त होती है, माइनस करते हैं तब भी हमारी संख्या सम ही प्राप्त होती है, अगर गुणा भी कर देते हैं तभी हमारी संख्या जो है सम ही प्राप्त होती है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि किस ऑप्शन में जो है असत्य बातें यह कह रही है। अगर बात करते हैं, देखिए दो विषम संख्याओं का योग अंतर गुणनफल क्या विषम होता है। देखिए दो संख्या अगर हम लेते हैं, 3 विषम संख्या है, 5 ले लेते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं तो आप कहेंगे 3 पचे 15 विषम संख्या है। अगर इनका योग कर देते हैं, 3 + 5 कर देते हैं विषम संख्या, तो जो है यह 8 हमको मिल गया। तो 8 हमारी संख्या जो होती है सम होती है। लेकिन हमसे पूछा गया, कह रहा है कि दो विषम संख्याओं का अगर योग करते हैं तो उनका जो आंसर प्राप्त होना चाहिए वह विषम होता है। तो नहीं, यह बात, यही हमारा ऑप्शन जो होगा यही गलत हो जाए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, यहाँ सॉरी बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है पहले वाले प्रश्न में। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने। अब दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि दिया गया है 1372 घाते 134 का इकाई अंक पूछा जा रहा है। दिए 1372 का इकाई अंक हमसे पूछा गया, इसके घात है 134 है। देखिए इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो घात दिया जाता है इसमें हम 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 फिर हमारा जो शेष बचेगा वह हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, तो 2 हमारा जो है शेष बचेगा। तो लास्ट वाली संख्या हम 2 को उठाते हैं, 2 के घात करते हैं, कितना हमारा जो शेष बचा है बस 2 कर देते हैं। अब देखिए 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 2 गुणे 2 कर देंगे तो क्या हमारा प्राप्त होता है 4। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। अब आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम बताएं, देखिए कुछ होते हैं 0, देखिए 0, 1, 5, 6, यह ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक हमेशा यही होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं 5 के साथ कोई सम संख्या आती है, 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाए तो वहाँ जो है इकाई अंक हमेशा 0 होता है। जैसे देखिए 5 कर देते हैं, 5 के साथ अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी प्रकार कोई सम संख्या आती है तो वहाँ हमेशा जो है 0 ही होता है। ठीक है, और 0, 1, 5, 6, इसका इकाई अंक हमेशा एक ही, जो सॉरी 0 का 0 होता है, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 होता है। जैसे 6 गुणे अगर हम 6 कर देते हैं तो 6 छवा के 36 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक हमेशा जो है 6 ही प्राप्त हो जाएगा।
ठीक, उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा हो गया है, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिया गया है 18, 729 दिया गया है और इसके घात में है कितना 1782 दिया गया। इसका इकाई अंक हमसे पूछा जा रहा है। घात कितनी भी बड़ी हो इसको हम 4 से भाग दे देते हैं। पहले 4 से भाग देंगे तो कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, बचा 1, फिर 4 चौक 16 और फिर बचेगा 2, 4 पच्चे 20, फिर आपका शेष कितना बचा है 2। तो 9 पे हम घात स्क्वायर कर देंगे, 9 का 2 बार गुणा कर देंगे, 9 गुणे 9 करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81। इकाई अंक क्या हमको प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे इकाई अंक यहाँ 1 हमको मिल रहा है। तो इकाई अंक 1 जो दिया गया ऑप्शन में बी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरा हो गया हमारा, चौथा नंबर का प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि 125 दिया गया है, उसके घात 137 है, गुणे 736, इसका जो घात दिया गया है 381 गुणे 691, फिर गुणे 1001 दिया गया है। देखिए हमने अभी ऊपर बताया है आपको 5 के साथ कोई सम संख्या आती है तो वहाँ हमेशा इकाई अंक जो होता है शून्य होता है। यहाँ देखिए 5 के साथ 6 जो है एक सम संख्या है। अगर 5 के साथ सम संख्या आई है 6, अगर हम 5 का गुणा 6 में कर देते हैं तो हमारा जो हो जाएगा 30 प्राप्त होगा। लेकिन हमको इकाई अंक 1 इसमें दिया है, अगर 1 भी गुणा कर देते हैं तब भी हमारा जो है शून्य ही आता है। तो हमने बताया है कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाती है वहाँ इकाई अंक हमेशा जो है शून्य होता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को देखते ही आपको उत्तर लगा देना है। शून्य किस में दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए चौथा हो गया है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुणा तथा 7वें भाग का योगफल जो है 741 है। कह रहा है कि 8 गुणा तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। देखिए एक संख्या मान लीजिए यक्स है, यक्स का 8 गुणा, गुणे 8 कर दीजिए, और कह रहा है 7वें भाग, इसका जो है 7वां भाग, यक्स बटा 7, इसी जो संख्या का 7वां भाग हो गया, बराबर जो हमको दिया है कितना 741 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तो इधर इसको गुणा कर दीजिए, 7 8 56 हो जाएगा, 56 और कितने यक्स हैं, यक्स प्लस 1, 56 यक्स इधर हो गया और प्लस यक्स हो गया है, नीचे हमारी संख्या 7 है बराबर 741 है। यक्स यक्स को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 57 प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक है, 57 यक्स हो जाएंगे टोटल, और भाग देंगे कितने से, 7 से। हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, 7 से हमको भाग देना है और बराबर हमारी संख्या दी गई है 741 दी गई, इधर से इस संख्या में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे 57 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 और 7 सते 49, 2 51 हो जाएगा। ठीक है, 57 से 51 में हमको भाग देना है, तो यक्स बराबर 51 भाग देना है 27 कितने से 57 से। ठीक है, भाग देना है 57 से। चलिए यह 51 है, भाग दे देते हैं, किससे कटेगा, तो आप देखिए 3 से काटिए, 3 इकन्ने 3, 2 3 9 27 हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिए तो आप कहेंगे 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 2 3 सते 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 3 9 27 हो जाएगा। फिर भाग देंगे तो 19 9 171 होता है, 1 फिर 11 बार में यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 11 ने 19 9 171 91 बार में होगा। तो ठीक है, 91 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे 91 जो दिया गया है आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। 5 के बाद छठवां प्रश्न है आपके सामने। देखिए छठवां प्रश्न कह रहा है कि मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है, झुंड में कितने भैंस हैं। ठीक है, कितनी भैंस है यह हमसे पूछे जा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है, झुंड में कितनी भैंस है। देखिए चाहे मुर्गी को लीजिए चाहे भैंस को लीजिए, सबके पास एक सिर होते हैं। ठीक है, कितना हो जाएंगे, 2 सिर हो जाएंगे। अब कह रहा है पैरों की जो संख्या है सिरों की संख्या का 2 गुना है, सिरों की संख्या का 2 गुना अर्थात 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 दिया गया है, और 16 अधिक है। हम बात करें कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 2 अधिक है।
2 से सिरों की संख्या से पैरों की संख्या कितनी अधिक है? 2 अधिक हमारे हिसाब से, लेकिन हमको प्रश्न में दिया गया है कि 16 अधिक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। यही जो है भैंस की संख्या हो जाएगी। ठीक है, भैंस की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 8 हो जाएगी। ठीक है, बाकी इस प्रश्न को आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। आपको समय नहीं है, समय ही बचाना है दोस्तों ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, चलिए बता देते हैं बेसिक से भी। ठीक है, देखिए जैसे यही बता दे रहे हैं। देखिए भैंस के, देखिए क्या है, मुर्गी, मुर्गी के पास 2 पैर है, मान लीजिए 2x हम मुर्गी को मान रहे हैं, प्लस y हम भैंस को मान लेते हैं, भैंस के पास 4 पैर होते हैं। ठीक है, इनके सिरों की संख्या की बात करें तो इसके बराबर सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? x, एक ही सिर मुर्गी के पास हो गया, वो भैंस के पास भी एक सिर हो गया, इसका 2 गुना से 16 अधिक है। ठीक है, यही प्रश्न में कहा गया है। अब देखिए इसको ले लीजिए, 2x हो जाएगा प्लस 4y, इधर गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 2x प्लस के 2y हो जाएगा, प्लस 16 इधर आपका दिया गया है। अब देखिए x से इधर है 2x, 2x इधर है, 2x से x को काट दीजिए, हमको भैंस को निकालना है। ठीक है, तो 4y और 2y में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो 2y बराबर कितना है? तो आप कहेंगे 16 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, भैंस की संख्या कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 8 हो गई। चाहे आप इस तरीके से लगाइए, चाहे इस तरीके से लगाइए, जिससे आपको समझ में आए उससे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6 के बाद 7वां प्रश्न है। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है 7वां प्रश्न, 2 संख्याओं का योग 40 तथा अंतर जो है 20 है। देखिए ऐसे प्रश्नों को जहां बताया जाए x प्लस वाई बराबर दिया गया है 40 और x माइनस वाई बराबर दिया गया है 20 और आपसे संख्या पूछी जा रही है, तो आप एक काम करिए, पहले इस संख्या को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दीजिए। तो आप कहेंगे 40 20 60 हो जाएगा। 60 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 30 संख्या प्राप्त हो गई एक। और दूसरी बात कर दे, 40 में माइनस एक बार कर दीजिए, एक बार प्लस कीजिए, फिर दूसरी बार जो है माइनस कर दीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए। 40 से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 20 हो जाएगा। 20 में 2 से हम भाग देंगे तो 10 हो जाएगी। वह संख्या कितनी है? 30 और 10 है। किस में दिया गया है? तो आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए कह रहा है कि 1372 में 3 का स्थानीय मान पूछ लिया है। 1372 में 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा कितने पर है? 300 पे है। 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 किस अंक पर है? तो आप कहेंगे 3 सैकड़े के स्थान पर है। किस ऑप्शन में दिया गया है? सी वाले में दिया है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ए जो होता है ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न है आपके सामने। 10वां प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर भागफल जो है 12 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? देखिए भागफल जिससे भाग दिया जा रहा है, 5 से भाग दिया जा रहा है और यह संख्या पूछी जा रही है, और भागफल जो है, भागफल कितना है? तो आप कहेंगे 12 है। नीचे जो बच रहा है शेषफल, तो शेषफल कितना है? तो आप कह रहे हैं 3 बच रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आपसे भाज्य पूछा जाए, इसको कहते हैं दोस्तों भाजक। भाजक कहते हैं, यह आपका भाज्य होता है, यह आपका भागफल है, भागफल है, और यह क्या आपका है? शेषफल है। ठीक है, शेषफल है। देखिए आपसे यह भाज्य पूछा जा रहा है, तो भाज्य बराबर होता है आपका, क्या होता है? भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस जो है शेषफल। ठीक है, शेषफल होता है। देखिए जैसे यह संख्या हमको ज्ञात करना है, तो 5 लेंगे भाजक, गुणे भागफल कर दीजिए। भागफल कितना है? 12 है, और शेष कितना जोड़ना है? 3 हमको जोड़ना है। तो 12 25 60 हो जाएगा। 60 में 3 जोड़ देंगे तो वह संख्या हमारी जो भाज्य रही होगी वह 63 है। ठीक है, 63 वह संख्या है। तो ऑप्शन किस में दिया गया है? आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 20
से 45 तक के सभी पूर्णांकों का योग बताना है। 20 से लेकर 45 तक के सभी पूर्णांकों का योग बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए बात की जा रही है 20 से 45 तक। ऐसे प्रश्न को आप पहली संख्या लिखेंगे प्लस अंतिम संख्या भाग देंगे 2 से, फिर दूसरे गुणे करेंगे आप अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, फिर प्लस इसमें एक अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर दीजिए। तो 45 में 20 अगर हम जोड़ते हैं तो 65 हो जाएगा। 65 में भाग देना है 2 से। ठीक है, इसको ऐसे छोड़िए, इधर देखिए अगर 45 से हम 20 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 25 बचेगा। 25 में एक जोड़ देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, कुछ कटा के 26 कर देंगे। ठीक है, अब 2 से अगर हम इसमें भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 13। अब 65 में गुणा कर दीजिए 13 का। ठीक है, वह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी पूर्णांक। तो 13 पचे 65, 6 हो जाएगा। 13 छक 78, 78 2 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 4 84 हो जाएगा। ठीक है, वह संख्या कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे 845 है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है 845। 845 जी बिल्कुल आपके ऑप्शन पहले में ही दिया गया है 845। तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11 भी हो गया हमारा, 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि 43/8 निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच में आता है। यह 43/8 जो है किसके बीच में आता है। चलिए भाग दे दीजिए पहले। तो आप कहेंगे 8 पर 40 हो जाएगा, 40 3 43/8 हो जाएगा। 5 सही 3/8 किस में आता है, 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 5 आता है, तो आप कहेंगे नहीं। 4 और 5 के बीच में 5 आता है, तो यह भी नहीं हो जाएगा, बी वाला भी गलत होगा। 1 और 4 के बीच में भी नहीं आता है। 4 और 7 के बीच में हमारा 5 आता है। ठीक है, 4 और 7 के बीच में 5 आएगा, तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आप यहाँ बिल्कुल सही करेंगे। चलिए 12 भी हो गया। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक भाजक भागफल का जो है 15 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है। यदि शेष फल जो है 40 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक हमसे पूछा जा रहा है। देखिए भाजक यह होता है, भाग दिया जाता है भाज्य से, और इधर जो हमारा प्राप्त होता है भागफल होता है, नीचे हमारा जो है शेष फल बचता है। ठीक है, शेष फल। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो शेषफल की संख्या है, शेषफल हमारा दिया गया है कितना है, 40 है। शेषफल हमारा 40 है और कह रहा है 40 का जो शेषफल का 3 गुना है, कौन सा भाज्य, जो भाज्य है 3 गुना है। 40 का 3 गुना करेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना 120 है, यह संख्या 120 है। अब भागफल का जो है यह संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे, कह रहा है कि 15 गुना है। ऐसी संख्या मान लीजिए इस पे जो है गुणा करने के बाद 15 आए। अगर हम कहें कि इसमें 15 से हम भाग ही दे देते हैं तो 15 8 120 हो जाएगा। तो 8 का गुणा करेंगे 15 बार तो हो जाएगा 120। 8 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए हमारी संख्या भाज्य भी हमारा आ गया है, भाजक हमको निकालना ही, एक्स वाला निकालना है, और भागफल हमारा कितना है 8 है। शेषफल हमारी संख्या कितनी है 40 है। अब देखिए भाजक निकालने के लिए हमने अभी ऊपर बताया है, तो इसका जो है गुणा करेंगे इसमें, तो आप कहेंगे 120 गुणे 8 और प्लस 40 जोड़ देंगे, तो 12 8 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 960 में प्लस 40 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1000 हो जाएगा। 1000 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जब किसी संख्या को 3 4 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 3 6 प्राप्त होते हैं। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न संख्या आपकी 14 है। अब कह रहा है कि 3 4 7 से विभाजित करने पर, 3 4 7 से किसी संख्या को विभाजित किया जाता है तो हमेशा जो है 3 2 3 और 6 शेषफल प्राप्त होते हैं। अगर इस संख्या से विभाजित करना है सभी संख्याओं से तो इनका एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा,
4 तिया के 12 हो जाएगा और 12 सते आप कहेंगे 84 होता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 84 हो जाएगा। अब हमको प्रत्येक दशा में जो है 2, 3, 6 अगर इससे हम विभाजित करेंगे तो 2 शेष प्राप्त होना चाहिए। 4 से अगर विभाजित कर रहे हैं 3 शेष प्राप्त होना चाहिए। 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 6 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए इसमें और इसमें का अंतर कितना है, पहले और जो शेष बच रहा है उसमें 1 का अंतर है। 4 और 3 इसमें भी 1 का अंतर है। 7 और 6 1 का अंतर है। अगर हम 84 से 1 माइनस कर देते हैं तो यह संख्या हमारी 83 हो जाएगी। अगर इसमें हम भाग देते हैं 3 से, चाहे 4 से, चाहे 7 से भाग देते हैं, अगर 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा और 7 से अगर भाग देते हैं तो 6 शेष बचेगा। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है कि यह जो संख्या हमने प्राप्त की है, अब इसमें अगर हम 42 से भाग देते हैं तो वह संख्या शेष कितना बचेगा। देखिए 83 से भाग देना है कितने, 42 से, 42 दूना होता है 84। ठीक है, अगर यह संख्या 1 और रही होती तो 2 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, लेकिन हमारी संख्या 1 कम है, अर्थात वह संख्या कितनी है, 41 ही। अगर 42 रही होती तो 2 बार में विभाजित हो जाता। तो ठीक है, 41 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे ए वाले में दिया है। तो ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14 नंबर का प्रश्न हो गया है, 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, देखिए दोस्तों हम बता दें आपको, बिल्कुल आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए 1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 1 होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो आप कहेंगे 4 होता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 6 होता है, यहाँ वर्ग सब में, और 4 का वर्ग करेंगे तो आप कहेंगे 4 चौक 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, 3 3 9, 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 करेंगे 5 का वर्ग तो आप कहेंगे 25 होता है। इधर कर लीजिए 6 का वर्ग अगर करते हैं तो 36 होता है। 7 का वर्ग करेंगे 7 सते 49 होता है। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 होता है। 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 9 81 होता है। ठीक है, इसके बाद जो वर्ग करेंगे इन्हीं में से कोई ना कोई संख्या प्राप्त होती है। देखिए 1 आ गया हमारा, 4 हो गया है, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 9 4 1 हो गया। अब इसमें कौन सी संख्या छूट रही है, तो आप कहेंगे इसमें कहीं जो है, इसमें कहीं भी 2 नहीं आया है। ठीक है, 2 जो है किसी का इकाई अंक नहीं आया, ना ही 3 इकाई अंक आया है और ना ही 7 आया है, ना ही 8 आया है। अगर कहीं भी 2 3 7 इकाई अंक आता तो वह समझ लिए पूर्ण वर्ग होता, लेकिन इसमें ना ही 1 आया, इसमें 1 आया, 2 नहीं आया। इधर देखिए 2 कहीं ना आया, ना 7 आया है, ना ही 3 आया है, ना ही 8 आया है, इसमें भी नहीं आया है। तो अगर जिसके इकाई अंक में यह संख्या रहेगी तो वह जो है पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। जैसे देखिए इसमें बताया गया है इसका इकाई अंक 1 है, तो यह ना पूर्ण वर्ग किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है। बात करते हैं बी वाले ऑप्शन के, इकाई अंक 6 है, तो 6 इकाई अंक यहाँ भी हो सकता है, इसका भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो आप कहेंगे यह भी किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है। 1 की बात करते हैं, 1 यहाँ भी हमारा है और यहाँ भी हमारा है, तो यह भी किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है। बात करते हैं इकाई अंक 3, 3 ना तो इधर भी है ना ही इधर है, 3 इसमें है, तो इसका मतलब यह जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग वाली नहीं है। 3 जहां भी आपको दिखाई दे या 2 दिखाई दे, 7 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, वह पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 है, 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है इकाई अंक में। चलिए बात करते हैं 15 हो गया 16 नंबर का। देखिए 16 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है, आपके पूछा गया है कि 2 संख्याओं का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम बिल्कुल आसान तरीके से बता देते हैं। जो पहली संख्या दी गई है 11, 11 का वर्ग कीजिए माइनस 65 कर दीजिए, जो उनका योगफल है वर्गों का योगफल वह माइनस कर दीजिए, भाग दे दीजिए 2 से। ठीक है, समय आपको बचाना है। तो 11 का वर्ग करेंगे तो आप कहेंगे 121 हो जाएगा, माइनस अगर हम 65 कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं तो वह संख्याओं का योगफल आ जाएगा। ठीक है, 11 में से 5 गया तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 6 गया तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। 5 से अगर 56 में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो वह संख्या 28 हो जाएगी। तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28, ऑप्शन ए में दिया गया है, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
17 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, जहां p स्क्वायर गुणे 156 गुणे 135 जो 14 से विभाजित हो जाएगा। देखिए दिया गया है p स्क्वायर गुणे 156 दिया गया है और 135 दिया गया है। अब इसको भाग देना है 14 से, ठीक है, किससे भाग देना है, 14 से। 14 से भाग देने का अर्थ है इसको हम 7 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग देते हैं। जो संख्या अगर 2 से जो 5 से कट रही है, सॉरी 7 से कटेगी वह संख्या 14 से भी कटेगी, और 5 जो 2 से कटेगी वह भी 14 से कटेगी। तो अगर हम इकाई अंक की बात कर लेते हैं, 5 छक 30 जीरो हो जाएगा, 2 से तो कट जाएगी आराम से ही। अब 7 से कौन सी संख्या यहाँ रख दें जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वह भी कहा रहा है कि सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटा संभावित मान, सबसे छोटा क्या हो सकता है, 7 रख सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, 14 भी 7 से कटेगा लेकिन 7 से बड़ा है, 21 भी कट जाएगा 7 से, और 42 भी हमारा 7 से कटा है, लेकिन कह रहा है सबसे छोटा संभावित मान। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे 7 यहाँ रखेंगे, 7 का वर्ग करेंगे सबसे छोटा, क्योंकि इन ऑप्शनों में से यही है। तो 7 यहाँ रखने पर जो है 7 14 से पूरी तरह से यह संख्या विभाजित हो जाएगी। 7 किस ऑप्शन में दिया गया, तो ए वाले में, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय क्या होती है दोस्तों, परिमेय होता है p बटा q के रूप में जो भी संख्या लिखी जाती हैं वह परिमेय होती है, लेकिन जो आपका ये बी वाला ऑप्शन दिया गया आर, यह परिमेय नहीं है, ठीक है, बी वाला आपका परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। चलिए 18 के बाद 19 की बात कर लेते हैं। देखिए 19 की बात करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, तो आप कहेंगे 9 9 9 9, 5 बार लिख दीजिए, इससे बड़ी 5 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 0 0 0, इससे छोटी जो है 5 अंकों की संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, अब कह रहा है कि इनका अंतर हमसे पूछा जा रहा है, तो इनका अंतर के लेने के माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, 9 9 9 हो जाएगा, और 8 से 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 89,999 में। किस ऑप्शन में दिए गए हैं, 8 और 4 9 8 9 8 9, आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 भी हो गया। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है राहुल के बैंक खाते में 378.82 शेष रुपए हैं, ठीक है, इसमें से जो है 127.80 निकाल लिया, पैसा जो है निकाल लिया इतना, फिर जाके 527.86 जमा करने के बाद उसके पास धनराशि क्या होगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे दोस्तों। देखिए 378.82 रुपये उसका पहले से था। अब वह व्यक्ति जो राहुल है वह 127.8 इतना जो है पैसा निकाल लिया है, तो उसके पास कितना पैसा बचा होगा, तो आप कहेंगे 8 में से 7 गया 1, और 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, 3 से 1 गया तो 2, इतना जो है उसके पास शेष पैसा बचा है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद राहुल जो है इसमें 527.86 रुपये जो है और जमा कर देता है। जमा करने का अर्थ इसमें प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 हुआ, 7 1 8 हो जाएगा, 5 2 7, 5 2 7 हो जाएगा, 778.88 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 778.88 केवल ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21 नंबर का, 20 हो गया है, 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने बताया जा रहा है, पूछा गया है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि 3 के घाते 11 दिया है, प्लस फिर 3 के 12 दिया है, फिर 3 के 13 दिया है, और ऐसे करके 14 तक दिया है।
अब इनका कह रहा है कि किससे विभाज्य नहीं है, यह पूछा जा रहा है किससे विभाज्य नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है कि अगर देखिए इसमें 3 सभी में कॉमन है, ठीक है। 3 अगर 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, 3 11 है, 11 इसमें भी आया होगा, 11 इसमें है तब जाके 13 हुआ होगा, 11 इसमें है तब जाके 14। अगर 3 से 3 की घात 11 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कोष्टक में बचेगा, यहाँ हमने 11 ले लिया तो बचा हमारा कितना है, 1 बचेगा। पहले तो इसको हमारा ले लेंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम 3 निकाल लिए तो 11 निकाल लिए तो कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3 के घाते 1। अगर इसमें से हमने निकाल लिया 11 तो 3 के घाते कितना बचा है, 2 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, तो इसी प्रकार 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 के घाते 11 है और कितना हो जाएगा, देखिए 1 + 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया। 3 1 4 हो जाएगा, 4 इधर देखिए 27, 3 हो गया 30 हो गया, और इधर कितना हो गया 10 40। तो 3 के घाते 11 गुणे 40 कर दीजिए। 11 से देखिए 4 से हम इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 के घाते 3 करना है, तो अर्थात हम 3 को 3 बार लिख सकते हैं और गुणे 40 करना है। तो 3 त्रिका 9 3 27 गुणे 40 कर दीजिए। तो 27 चौका कितना होता है, आप कहेंगे 108 होता है, और लास्ट में 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। अब यह किससे विभाजित नहीं हो जाएगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करते हैं 12 से, तो 12 नवैया 108 सीधा सीधा कट गया, ठीक है। और 8 से काटेंगे तो 8 ही करने 8 हो जाएगा, बचा आपका 2, 8 त्रिक 24, 8 5 40, 8 से भी कट गया, 10 से तो पूरी तरह 108 बार में कट जाएगा। लेकिन 13 से यह संख्या नहीं विभाजित होगी, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन 13 जो दिया गया है, 13 से यह संख्या नहीं विभाजित होगी। वही हमसे पूछा गया है किस संख्या से यह विभाजित नहीं होगा, तो 13 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए चौथा 21 हो गया है, 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब 22 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 9 से विभाजित करने में प्रत्येक बार शेषफल 2 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होती है। छोटी सी छोटी संख्या जब भी बात की जाए दोस्तों तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। अगर 4 से इसमें भाग दे देते हैं तो यह पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन हमको जो है 2 शेष भी प्राप्त करना है। अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो यह संख्या हो जाएगी 182। 182 में अगर हम 4 से भाग दे देते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर बचा 2, 4 बचे 20, लास्ट में शेष जो है 2 हमेशा बचेगा। यही हमसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसमें 4 से 5 से 9 से भाग दे देते हैं तो 2 हमेशा प्राप्त होता है। तो वह संख्या 182 है। इनका एलसीएम ले लीजिए, लास्ट वाली जो संख्या शेष बच रहा है वही इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 182 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है। अब 23 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 758, 883, 1383 को किस बड़ी से बड़ी संख्याओं से विभाजित करने में प्रत्येक बार शेषफल जो है 8 प्राप्त होगा। इन संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें भाग दिया जाए प्रत्येक दशा में 8 शेष प्राप्त हो। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया जाए तो वहाँ HCF लिया जाता है दोस्तों, HCF, ठीक है। एच से बड़ी की बड़ी बात किया जाए तो एचसीएफ लिया जाता है, छोटी से छोटी बात किया जाए तो एलसीएम लिया जाता है। अब देखिए प्रत्येक दशा में जो है 8 शेष प्राप्त हो। यह संख्या जो हमारी दी गई है 758 दिया गया है और 883 दिया गया है, और तीसरी संख्या है 1383 दिया गया है। इसमें जो है 8 शेष प्राप्त हो रहा है, तभी जाके यह संख्या, जो कहने का मतलब देखिए अगर 758 में बड़ी से बड़ी संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो प्रत्येक दशा में 8 जो है शेष बच रहा है। इसका मतलब 8 जो है इसी में छिपा है। अगर हम 8 इसको घटा देते हैं तो यह हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 750 हो जाएगी। अगर इसमें से भी 8, क्योंकि प्रत्येक में 8 प्राप्त हो रहा है तो सब में 8 माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे यह संख्या कितनी हो जाएगी। अगर 83 में से 8 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 875 हो जाएगा। यहाँ भी 83 तो 1375 हो जाएगा। अब इस संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात इसका HCF ले लीजिए तो वह संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी।
ठीक है। अगर बात करते हैं HCF निकालने के लिए, तो एक संख्या को पकड़ लीजिए 875 को जैसे हम लिए हैं, अब इसमें भाग दे देते हैं 750 की। HCF निकालने के लिए आसान तरीके से बताएं तो एक बार ले जाइए, 7 से करेंगे, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 7 से 2 5 गया तो 2 बचेगा, और 8 से 7 गया तो 1 हो जाएगा। और यहाँ अब हमारी संख्या जो पहले हम भाग दिए थे उस संख्या को यहाँ लिखेंगे। अब इसमें 125 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 12 25 60 होता है, और 5 चौक 5 चौक 20 होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे 6 से, 5 छक 30 होता है। ठीक है, 6 बार जाइए तो 5 छक 30 हो जाएगा 3, और 6 दूनी 12 3 15 के 5 1 हो जाएगा, 6 करने 6 1 7। तो यह संख्या पूरी तरह किससे कटी है, तो यही हमारा HCF होता है। तो आप कहेंगे यह संख्या पूरी तरह 125 से कटी है, तो HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछा गया है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। कंफर्म करने के लिए क्या 1375 भी 125 से कट रहा है, तो इसमें भी भाग दे के देख लीजिए आप। 125 से अगर हम भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक बार जाइए 125 हो जाएगा। 7 से 5 गया 2 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो 1, 5 इधर है, एक ही बार में चला जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी 125 होगी, वह तीनों को जो है विभाजित कर देगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसमें दिया है, सी वाले में दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 24 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 127 में से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि इसके अंकों को आपस में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि इसके अंकों के स्थान जो है आपस में परिवर्तित हो जाए। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि 127 जो दिया गया है इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि यह संख्या जो है 700 कितनी परिवर्तित हो जाए, 721 हो जाए। यक्स जोड़ रहे हैं, मान लीजिए हम एक्स जोड़ दे रहे हैं, तब यह 721 आपस में परिवर्तित हो गई। तो यक्स को इधर कीजिए, 721 माइनस कर दीजिए, इधर जाएगा तो 127 कर दीजिए, तो यक्स कितना हो जाएगा, 1 से 1 11 में से आप कहेंगे 7 गया तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ बचा है 1, तो यहाँ फिर हो गया 11 में से 2 गया तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ बचा है हमारा 6 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। तो ये कितना प्लस करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 594। अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो वह संख्या आपस में बदल जाती है। 127 वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 721 हो जाएगी। तो 594 किस ऑप्शन में दिया गया है, आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 24 हो गया, 25 नंबर का देखिए। 25 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनका योग जो है 24 है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, यक्स गुणे वाई, मान लीजिए एक संख्या यक्स है, दूसरी संख्या वाई है, इनका जो गुणनफल है वह 108 है, और इनका योग जो है यक्स प्लस वाई जो दिया गया है प्लस में है, यक्स प्लस वाई जो है यह कितना है 24 है। तो इनका हमसे पूछा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। 108 है, गुणा करने पर दो संख्या ऐसी लीजिए जिसको गुणा कर दिया जाए तो 108 हो जाए। तो आप कहेंगे अगर हम करते हैं दो संख्याओं को गुणा कर दीजिए जो 108 हो जाए, तो आप कहेंगे 18 छक 108 हो जाएगा, और 18 में 6 जोड़ देते हैं तो प्लस 24 भी हमारा हो जाता है। एक्स और वाई को जोड़ते हैं 24 हो जाए, और 18 गुणे 6 करते हैं तो 108 भी हमारा प्राप्त हो गया। लेकिन हमसे कह रहा है कि इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा। 18 एक संख्या 6, इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 अंतर होगा। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया गया है, सी वाले में दिया गया है, सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 25 हो गया है, 26 नंबर का। अब 26 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए 1 से लेकर 2 3 4 ऐसे करते करते 50 तक हमको जाना है, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम 1 से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक लिखते हैं, यहाँ तक हमारा जो है इकाई जो अंक आता है
एक ही आता है। अगर इसके बाद हम 10 पे चल जाते हैं तो यहाँ जो है 2 संख्या में परिवर्तित हो जाती है। तो ठीक है, 50 में से तो 9 तक जो हमारी संख्या रहेगी एक एक रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो है बची कितनी संख्या, तो 50 में से 9 घटा देंगे तो आप कहेंगे 41 संख्या। 41 जो संख्या बची है वह 2 अंकों की हैं, जैसे 11 हो गया और 12 भी हो गया, 13 हो गया, यह जो संख्या 2 की हैं। तो 41 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 82 हो जाएगा। और 9 संख्या तो सिंगल सिंगल है, एक एक है, तो 82 में प्लस 9 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 91 हो जाएगा। 91 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि राज नाम का एक व्यक्ति है, 18 दिनों में कुल 3782 रुपये कमाता है। ठीक है, तो पूरे महीने में जो है 10,000 कमाना चाहता है, तो बचे हुए शेष दिन में 12 दिनों में प्रतिदिन कितना रुपया उसे कमाना चाहिए। देखिए, राज नाम का एक व्यक्ति है, वह एक महीने में 30 दिन में अर्थात वह 10,000 रुपये कमाना चाहता है। ठीक है, 10,000 रुपये कमाना चाहता है 30 दिन में। वह व्यक्ति जो राज है वह 18 दिनों तक किसी तरह कितना कमाया है, 3782 रुपये किसी तरह कमाया है 18 दिन में। और 12 दिन में अब कितने रुपए कमाएगा वह हमसे पूछा, एक दिन में कितना कमाएगा तब जाके 12 दिन में इतना होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं उसे 10,000 कमाना था, जिसमें से 18 दिन में वह व्यक्ति जो है 3782 रुपये ही कमा पाया है। अब उसे कितना और रुपए कमाना होगा यह हमसे पूछा गया। तो 10,000 में से 3,000 जो 18 दिन में कमाया, इस संख्या को घटा देंगे तो बची जो संख्या होगी उसको देख लेते हैं। देखिए, पहले घटा दीजिए, तो 10 से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 3 गया तो 6। अब 12 दिन में उसे 6,218 रुपये कमाना है। 18 दिन में तो वह कमा लिया है 3782 रुपये। अब जो 12 दिन बचे हैं, 12 दिन में 6,218 रुपये कमाएगा, तब जाके अब देखिए 12 दिन में 6,218 रुपये कमा रहा है, तो एक दिन में कितना कमाएगा यह हमसे पूछा गया है। एक दिन में वह व्यक्ति कितना कमाएगा, तब जाके 12 दिन में 6,218 रुपये हो जाएंगे। तो भाग दे दीजिए 12 से, तो आप कहेंगे, पहले काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 3 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 इकन्ने 4 होता है, 2 4 25 20, 2 4 25 20 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 4 से नहीं कट रहा है, तो एक काम कीजिए, पॉइंट में भी दिया गया है तो सीधा 12 से काटिए, तो 12 25 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 25 60 और बचा कितना हमारा, 2 बचा है, और 12 इकन्ने 12 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 12 इकन्ने 12, 8 20 9, 12 25 60 होता है। ठीक है, 98 है तो 12 8 96। ठीक है, 12 8 96 बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो 518 से शुरू होना चाहिए हमारा ऑप्शन। 518 से केवल ऑप्शन डी वाला दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लगभग में आप मार सकते हैं। देखिए, क्योंकि ऑप्शन जो है 518 केवल एक ही में दिया गया है, या 420 है, 210 है, 207 है। अगर इसमें भी अगर अंतर रहता तो पूरा भाग देते हैं, लेकिन पूरा भाग देने की जरूरत ही नहीं है, 518 एक ही में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 27 तो हमारा हो गया है, 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब 28 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि संख्या एक दी गई है, 3 दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है 7 8 6 0 3, इसको जो है 3 से विभाजित करना है, तो यहाँ एक खाली स्थान पे कौन सी संख्या रख दें जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 3 से विभाजिता के नियम कहता है दोस्तों, 3 से जो है उसकी जो अंक दिया गया है इसका योग जो है 3 से विभाजित होगा, तब वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, कह रहा है अगर हम जोड़ते हैं, 3 6 दिया है और 2, 6 2 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 3 19 और 19 6 25 हो जाएगा, 19 7 दिएगा तो 19 से 7 आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 7 है तो 26 हो जाएगा। अब 26 में हम क्या जोड़ दें कि यह जो है 3 से विभाजित हो गया, आप कहेंगे 1 जोड़ दीजिए, 27 हो जाएगा। 27 जो है 3 से विभाजित हो गया है। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया गया है, तो एक पहला ऑप्शन दिया, चलिए 26 भी दिया गया है। देखिए 26 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं 30 हो जाएगा, यह भी हमारा 3 से विभाजित है। अगर हम 26 में और संख्या कितनी दी गई, 7 दिया गया है, अगर 26 में हम 7 जोड़ देते हैं तो यह हमारा 7 26 7 कितने 33 हो जाएगा, यह भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त तो सभी जो हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे 1 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, या 1 जोड़ दीजिए, 4 या 7,
कोई भी संख्या एक जोड़ दीजिए, वह 3 से विभाजित हो जाएगी इस अंक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 28 के बाद 29 नंबर का। 29 नंबर के सेम उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि 3 दिया गया, खाली स्थान 4, 4, 6 और इसको विभाजित करना है 11 से। ठीक है, 11 से इसमें विभाजित करना है। देखिए 11 से विभाजित होने वाली संख्या जो होती हैं, एक देखिए हम बता रहे हैं, पहली संख्या को लीजिए, दूसरी संख्या को छोड़ दीजिए, तीसरी संख्या को जोड़िए, फिर एक संख्या छोड़कर इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3, 4, 7, 6, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए अब जो संख्या बची है उसको अब बराबर में इसके लिख लीजिए, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 4 है। अब देखिए 4 आ गए एक तरफ, 4 इसको जोड़कर जो है क्या जोड़ दें, 13 के बराबर हो। 4 में क्या जोड़ दें, 13 के बराबर। अगर 13 के बराबर हो जाएगी जो संख्या, देखिए 11 से विभाजित वही संख्या हो जाएगी जिसका जो जोड़ने पर या तो शून्य होना चाहिए उसका मान, या फिर अंतर जो है 11 का होना चाहिए। तो यहाँ हमारी संख्या, तो अंतर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9, 4, 13 हो जाएगा। तो 9 से विभाजित 9 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो यह संख्या 13 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 9 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो यह संख्या कितनी हो जाएगी, 13 इधर है और 13 इधर है, तो यह संख्या बराबर हो जाएगी, अर्थात 11 से विभाजित हो जाएगी। तो कितना हम जोड़े हैं, तो 4 में हम कितना जोड़े हैं, 9। यहाँ हमको 9 अगर जोड़ देते हैं तो यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन ए में दिया गया है 9 वाला। ठीक है, ए वाले में ऑप्शन में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, क्योंकि देखते हैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, अगर इस वीडियो पे की आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रहे दोस्तों, कमेंट ठीक ठाक मिल गए, लाइक भी अच्छा मिल गया, तो आगे का वीडियो हम और इसका टॉपिक जो है आगे का अपलोड करते हैं। आगे का क्वेश्चन मतलब कल टॉपिक आपका दूसरा चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आप डिमांड करेंगे इसके पार्ट 2 लाने के लिए तब आपको यह वीडियो मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, एक दिया है खाली स्थान 2, 2, 0, 4 दिया है और इसे जो है 9 से विभाजित करना है, यह 4 है। 9 से विभाजित करने का अर्थ होता है दोस्तों सभी संख्याओं का योग, सभी अंकों का योग कर लीजिए। अगर 9 से वह योग विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए जोड़ लेते हैं, 4 हो गया, 4, 2, 6 हो जाएगा, 6, 2, 8, 0, 9, तो यह तो 9 हो गया, 9 से 9 विभाजित हो जाएगा। यहाँ या तो 0 आप जोड़ दीजिए तब भी हो जाएगा 9 से विभाजित, या फिर आप इसमें 9 जोड़ेंगे तब जाके 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, या तो आप 0 जोड़ दीजिए या 9 जोड़ दीजिए, तो दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न है हम अब यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों आगे का आप वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे प्रश्न संख्या 30 हमने अपलोड कर दिया है, 30 तक के प्रश्न, बाकी 31 से लेकर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसके आगे का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि पार्ट 2 लाइए इसका नंबर सिस्टम का, तो हम पार्ट 2 वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।